Assalamu alaikum. My name Abdul Rahman Hamid. I am pharmacy student from the University of Lahore. I am currently in 5th semester. I am making video about pharmacy lecture, pharmacology lecture, pharmaceutics lecture, and extra different books. So today my topic is blood pressure. What is blood pressure and how to manage it? So हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर से। तो आगे मैं डेली से अपलोड किया करूँगा लेक्चर्स वगैरह। तो काइंडली जो भी न्यू आए लेक्चर पे या चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को सबसे पहले ब्लड प्रेशर को जो हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादातर हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर होता क्या है? सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर होता है कि फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरीज। फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बॉडी, ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को हम सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो ये कह रहा है कि जो ब्लड प्रेशर डालता है खून की नालियों में, ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड है वो प्रेशर डालता है नालियों पे, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसका देखते हैं कि इसकी जो कंडीशन वगैरह हैं वो कौन सी होती हैं। ब्लड प्रेशर की दो कंडीशन होती हैं, दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक होता है। ठीक होता है। और अब हम देखेंगे कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या होते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सिस्टोलिक। सबसे पहले क्या सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो काज करता है योर हार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पुशिंग आउट बॉडी। एंड पुशिंग आउट ब्लड। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं डायसिस्टोलिक क्या होता है। डायस्टोलिक 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 क्या होता है? जब हार्ट रिलैक्स होता है और फिल्स विद ब्लड। फिल्स विद ब्लड। ठीक हो गया, ये इनकी डेफिनेशंस हो गई। अब इनके हम स्टेजेस पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ब्लड प्रेशर की भी स्टेजेस होती हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेजेस होती हैं वो इतनी डेंजरस नहीं होती, दूसरी भी डेंजरस नहीं होती, तीसरी जो होती है वो ज़्यादातर होती है। तो हम इनके स्टेजेस अब पढ़ते हैं। इनकी जो स्टेजेस होती हैं ना, इनके होती हैं नॉर्मल होती है, उसके बाद नॉर्मल में जो होता है, अब हम सिस्टोलिक की पढ़ लेते हैं। पहले स्टेजेस हैं, सिस्टोलिक और
डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, ठीक हो गया। जो स्टोलिक है ये स्टेजेस है ना, ये हो गया, इधर हम लिख लेते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। जो नॉर्मल वो होता है, ये सिस्टोलिक, जो नॉर्मल सिस्टोलिक होता है ना वो ग्रेटर देन 120 होता है, और ये ग्रेटर देन 80 होता है, ठीक है। और जो 120 से ज़्यादा होता है वो होता है बिटवीन 120 से 139 के बिटवीन, ठीक है। और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 से 89 होता है, ठीक हो गया। और जो हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लड प्रेशर को ही कहते हैं, इनकी स्टेजेस 1 क्या होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर में ये बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। तो इसकी स्टेजेस स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 में सिस्टोलिक क्या होगा, सिस्टोलिक को होगा 140 से 159, ठीक है। और जो डायसिस्टोलिक है वो कितना होगा, इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो जाएगी ना आपको इधर, ठीक हो गया। अब ये 140 से 159 हो जाएगा, और ये 90 से 99 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है स्टेजेस 2 में क्या होगा, ये ग्रेटर देन 160, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 100, ठीक हो गया, सही हो गया। अब ये स्टेजेस हैं। अब जो स्टेजेस 2 है ना, इसके बाद जो होती है इसमें कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ आते हैं, जिसमें हम क्या हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाती है। जब भी 160 से ऊपर जाता है तो स्ट्रोक होती है, हार्ट अटैक उसके बाद होता है, फालिज हो सकता है, ऐसी कंडीशन हो जाती हैं। अब जैसे कि मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, ऐसे होता है। अब 90% जो लोग होते हैं ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और उनको हेडेक वगैरह होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जाके कहते हैं कि सर अब डॉक्टर साहब हमारे सर में पेन हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो हम बॉडी में कहीं पेन है, तो डॉक्टर चेक करता है तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 140 to 90 आ जाता है। तो वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में होता है। तो ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक अदारा है, उसने वाज़ह तौर पे एक डिफ़ाइन कर दिया है कि अब सिंगल रीडिंग में किसी को भी ब्लड प्रेशर नहीं कह सकते। अब सिंगल रीडिंग का मतलब क्या है, सिंगल रीडिंग का मतलब ये है, अगर कोई बंदा डॉक्टर के पास जाता है तो वो जाकर उसे कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पाँव में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तो वो डॉक्टर जब चेक करता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो डॉक्टर उसे दोनों कंफर्टेबल एक तब चेक करेगा, और तब 2 हफ्तों के गैप के बाद जब वो कंफर्टेबल कंडीशन में होगा तब चेक करेगा। अगर दोनों की रीडिंग सेम हुई तो उसे ब्लड प्रेशर होगा, अगर दोनों की रीडिंग सेम ना हुई तो उसे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। सेम का मतलब ये है कि अगर 2 हफ्ते पहले ज़्यादा था तो बाद में कंफर्टेबल कंडीशन में भी ज़्यादा ही हो, क्योंकि जब सर दर्द पेन होता है तो उस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से। अब ये समझ आ गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है ब्लड प्रेशर का, इसे कैसे मेजर करते हैं हम। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड प्रेशर क्या है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड प्रेशर में हमने जैसे अब इधर लिखा हुआ है, इसमें 3 तरह के मेथड होते हैं, लीवर के ज़रिए, किडनी के ज़रिए, लंग एंड वास्कुलर एंडोथेलियम के ज़रिए, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं लीवर के ज़रिए। लीवर जो होता है, लीवर के ज़रिए एंजियो, लीवर जो है ये हम जो है वो मतलब तरतीब वाइज हम लेक्चर डालते जाएंगे तो आपको समझ आते जाएगा, हर टॉपिक के बारे में हम डालेंगे। तो लीवर के लीवर जो है वो एंजियोटेंसिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंजियोटेंसिनोजिन क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजिन जो होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए जो है वो एंजियोटेंसिनोजिन एक हार्मोन है जो ब्लड
जो ब्रेन और वेसल एंड डिफरेंट एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस होता है। एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, ये हम पहला पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कन्वर्ट होता है सिस्टेमिक आर्टरीज। सिस्टेमिक आर्टरीज क्या होता है? सिस्टेमिक आर्टरीज होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेट ब्लड, ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ऑक्सीजनेट ब्लड को। फ्रॉम कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो LV लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल, टू द बॉडी टिश्यू, ठीक है। उसके बाद सिस्टेमिक आर्टरीज जो होती है उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है? ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रिक्शन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये हमने किसके ज़रिए पढ़ा है? लीवर के ज़रिए पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं लंग एंड वास्कुलर एंडोथेलियम। लंग एंड वास्कुलर एंडोथेलियम जो है कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, कन्वर्टिंग एंजाइम। कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है वो एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से किस में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कन्वर्ट होता है इधर एड्रिनल कॉर्टेक्स में। एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आता है ये किडनी के अंदर आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे ये मैंने ये बताया कि आपको ये हम पढ़ रहे हैं लंग एंड, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हम पढ़ रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसमें होता है, अब किडनी है ना, किडनी ये मैंने बनाई नहीं है इधर, तो किडनी के ऊपर वाला जो होता है ये जैसे मैंने शेप बनाई हुई है बिल्कुल किडनी के ऊपर ये बना होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या होता है? एल्डोस्टेरोन ये भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, किडनी, ठीक है। उसके बाद जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है? एल्डोस्टेरोन जो है वो किडनी के ज़रिए इंक्रीज कर देता है किसको? सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये दो मैटर, ठीक है, नज़र आ रहा है ना क्लियरली? तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब जो तीसरा मेथड है वो होता है रेनिन। रेनिन क्या है? ये अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। रेनिन क्या होता है? रेनिन भी जो है वो एंजियोटेंसिनोजिन से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और फिर ये सारा मेथड जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म के बाद हम बताते हैं कि हम चेक कैसे करते हैं, मतलब कि हम मेजर कैसे करते हैं ब्लड प्रेशर को, मेजर कैसे कर सकते हैं हम। अब हम देखेंगे चेक, हाउ टू चेक BP ब्लड प्रेशर। अब ये दो मेथड से चेक हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट तो बहुत कम यूज़ होता है, हम ज़्यादातर इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं। डायरेक्ट कौन सा होता है? वो यही होता है जब हम फ़ोन की नाली में बरनूला लगा के उसको मशीन के साथ हम अटैच कर देते हैं, जैसे ही प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो उसको हम मेजर कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट वो होता है जो हम घरों में आमतौर पर यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये जो यूज़ होते हैं एक मरकरी वाले होते हैं, मरकरी वाले स्टैंडर्ड होते हैं, बाकी भी होते हैं डिजिटल। अब आजकल तो आम यूज़ हो रहे हैं घरों में, लेकिन वो थोड़ा सा उनमें फ़र्क वगैरह होता है, तो 19-20 का ना फ़र्क होता है उनके अंदर, डिजिटल जो होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमने चेक कर लिया कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये आपको पता चल गया। अब हम इसका आगे चल के पढ़ते हैं क्या इसकी डाइट वगैरह क्या है, किन चीज़ों से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। डाइट कौन कौन सी चीज़ें हम लेने से, कौन सी चीज़ें फल फ्रूट लेने से, या कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए जिनसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि 50% जो लोग होते हैं ना उनको ब्लड प्रेशर होता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। ये तब पता चलता है जब आपको 90% ये तकरीबन आपको डिज़ीज़ वगैरह हो जाती हैं कोई ना कोई, ठीक है। तो इससे हम मतलब कौन सी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले साल्ट। अब जैसे जो लोग ज़्यादा साल्ट खाते हैं तो उन्हें तो ब्लड प्रेशर उनका इंक्रीज़ होता है। अब जो लोग डरते खाते ही नहीं है, जी हमें ब्लड प्रेशर हो जाएगा हम नहीं खाते, तो वो भी गलत बात है,
ना कम खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए। इसको नॉर्मल रेंज में खाना चाहिए साल्ट। अब जो टेबल साल्ट वो होता है जैसे जो हम बाद में छिड़क के खाते हैं, मतलब कि सब्ज़ी में कम हो गया, फ्रूट वगैरह पे छिड़क खाते हैं, ऑरेंज वगैरह पे, माल्टे वगैरह पे हम छिड़क खाते हैं, अमरूद वगैरह पे हम छिड़क खाते हैं, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रेड मीट हो गया, रेड मीट नहीं खाना चाहिए। उसके बाद रेड मीट तो नहीं खाना, वाइट मीट है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट होगी, डेयरी प्रोडक्ट वो होती है जो स्किम्ड ना हो। अब ठीक है, उसके बाद हाई फैट जो हमें कम यूज़ करनी चाहिए। अब कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लेनी चाहिए, ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए, तो हमें लेनी चाहिए हमें लेनी चाहिए सोडियम, पोटाशियम। ये हमें ज़्यादा लेनी चाहिए जिस वजह से हम मेंटेन रख सकते हैं ब्लड प्रेशर को। ये किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? ये होता है ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह में ये ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मेडिकेशन क्या है। अब डाइट से पहले मैं आपको बता दूं तो सबसे इसका बेस्ट तरीका इसको मैनेज करने का ये है कि ब्रिस्क वॉक। क्या होता है? ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक ब्रिस्क वॉक क्या होता है? पैदल चलना। पैदल चलना। ठीक हो गया। और ये कैसे चलना चाहिए? अगर आप डेली चलते हैं, डेली हमें 30 मिनट्स चलना चाहिए। अगर आप तो एक वीक में डेली चलते हैं, डेली। ठीक है, अगर आप 5 डेज चलते हैं, 5 डेज चलते हैं, तो उसके लिए डेली कितना चलना चाहिए? डेली 45 मिनट्स, 45 मिनट चलना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो आपका ब्लड प्रेशर है 9 to 10 मिलीमीटर कम होता है, डिक्रीज़ होता है कितने मिलीमीटर? 9 to 10 मिलीमीटर डिक्रीज़ होता है। ये एक गोली खाने से कम, इतना कम होता है जितना आप ये वॉक करके कम कर सकते हैं आपका ब्लड प्रेशर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट अब ये इसमें आ जाए हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर आ गया है इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होते हैं? मेडिकेशन को ड्यूरेटिक्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं, कैल्शियम एंटागोनिस्ट होते हैं, एसी इनहिबिटर होते हैं। इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन होती है, इनके अंदर भी 3 3 4 4 ड्रग्स होती हैं। इनके अंदर हम एक एक को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा आज का टॉपिक हमारा फिनिश है। तो अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकता है। सो थैंक